भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है, गुणनखंड कीजिए। मेरे पास दे रखा है 27x की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू माइनस 3xyz। मेरे पास क्या दिया है, 27x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 9xyz। तो सबसे पहले मैं देखूंगा मेरा फॉर्मेट किस किस टाइप का दिख रहा है। मेरा फॉर्मेट दिख रहा है ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3abc टाइप, 3abc टाइप। तो मेरे पास एक सर्व समीका होती है ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस के 3abc ये बराबर होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये इसके बराबर होती है। तो कुछ कुछ मुझे ए की क्यू बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3abc टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है। तो पहले मैं इस फॉर्मेट को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बनाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मुझे ए की क्यू चाहिए, मतलब पहले वाले की क्यू चाहिए। तो 27 को मैं लिख सकता हूं 3x की पावर 3 प्लस y की क्यू, तो मैं y की क्यू प्लस z की क्यू, फिर होता है मेरा 3 इंटू ए इंटू बी सी। तो इन तीनों से ही मैं लिख दूंगा 3 गुणा पहला है मेरे पास 3x प्लस गुणा y गुणा z। तो देखो 3 3 9, 9xyz बन गया। इस बार मेरा फॉर्मेट बिल्कुल इस टाइप दिखने लग गया, ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3abc टाइप। इस फॉर्मेट से मैं ऐसा लिख सकता हूं, डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं, मतलब पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में पहले वाले का वर्ग, मतलब 3x का वर्ग, 3x का वर्ग, तो ब्रैकेट कर लो बड़ा, 3x का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग b की जगह तो अभी y दिख रहा है तो y का वर्ग प्लस c की जगह z दिख रहा है तो z का वर्ग, फिर है माइनस ab, माइनस पहला दूसरा, मतलब 3x गुणा y माइनस के दूसरा एंड तीसरा y क्रॉस z और माइनस के तीसरा और पहला माइनस z क्रॉस 3x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड और ये बन गया 3 3 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के yz माइनस के 3xz। तो ये बन गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, छोटा ब्रैकेट कर दो, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के yz माइनस के 3xz। ये इसके गुणनखंड हो गए। और मैंने सर्व समीका कौन सी यूज करी थी इसमें, चूंकि ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। बार है मुझे सत्यापित करना है x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसके बराबर मुझे सिद्ध करना है। तो इसकी पहले मैं क्या ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये राइट हैंड वाली साइड ले लेता हूँ। मेरी RHS है, मुझे दे रखा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले मैं ये होल स्क्वायर खोल देता हूँ, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, y माइनस जेड का खोल दो, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2yz प्लस z माइनस एक्स का खोल दो, z स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2zx। ये किससे कर दिया है, चूंकि मुझे पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इससे मैं लिख दिया है, होल स्क्वायर खोल दिया है। अब इसको सरल कर लेते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास है एक एक्स स्क्वायर प्लस का और एक एक्स स्क्वायर प्लस का, मतलब 2x स्क्वायर
ऐसे ही 2y², इसी प्रकार से 2z², 2z², z² भी 2 है, माइनस के 2xy, माइनस के 2yz, माइनस के 2zx, 2zx। इन सभी पूरे के पूरे सभी पदों में 2 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले दो भाई। तो ये 2 ये कॉमन लेके यहाँ आ जाएगा बाहर, x प्लस वाई प्लस जेड बटा 2 इंटू ये आगे क्या बना, x² प्लस y² प्लस के z² माइनस के xy माइनस के yz और माइनस के zx। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये बचा x² प्लस y² प्लस z² माइनस के xy माइनस के yz और माइनस के zx। और ये तो मेरे पास सर्वसमीका होती है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस के 3xyz, 3xyz। क्यों? चूंकि एक सर्वसमीका मेरे पास होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस के 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस टाइप का मेरे पास लिखा हुआ था और इससे मैंने ऐसा लिख दिया है, और यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो मेरा ये शिफ्ट हो गया कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। अच्छा भाई, मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो दिखाना है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz होता है, 3xyz होता है। तो ऐसे मेरे कौन सी सर्वसमीका में दिखता है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz वाली सर्वसमीका में। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस के z² माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। ये मेरी सर्वसमीका होती है और मुझे क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई जेड बराबर 0, तो यहाँ रख दो, x प्लस वाई जेड बराबर 0 इधर रख दो। तो इसलिए x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3xyz बराबर 0 गुणा ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। और ये बन गया x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3xyz, और 0 की मैं किसी में भी गुणा करूं तो वो 0 आ गया। अब इस 3xyz को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। यही चीज़ मुझे सिद्ध करनी थी, यही चीज़ मुझे दिखाना था, तो प्रूव्ड। और एक दूसरा भी मेथड है, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं यहाँ पे करके देखते हैं। सेकंड मेथड मेरे पास दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है। इस z को मैं राइट हैंड साइड को ले जाता हूं, तो x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, मैं इसको 1 मान लेता हूं। अब दोनों तरफ का घन करने पर, घन मैंने क्यों किया, क्योंकि जो चीज़ मुझे दिखानी है उसमें मुझे घन दिख रहा है। तो x प्लस वाई की क्यूब बराबर माइनस जेड की क्यूब, दोनों तरफ का मैंने घन कर दिया। घन खोल दो, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड की क्यूब, क्योंकि माइनस की क्यूब का तो माइनस ही आता है। अब इस x प्लस वाई बराबर माइनस जेड रख दो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर माइनस जेड रखने पर रख दो,
x की 3 प्लस y की 3 प्लस के 3xy और x प्लस वाई की जगह माइनस जेड रख दो, माइनस के जेड बराबर माइनस जेड की क्यू। तो ये बन गया x की क्यू प्लस y की क्यू माइनस की गुणा हो रही ना 3xyz बराबर माइनस जेड की क्यू। जेड की क्यू को इधर ले आओ और 3xyz को दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये बन गया x की क्यू प्लस y की क्यू प्लस जेड की क्यू बराबर 3xyz, जो मुझे सिद्ध करना था। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ मुझे सिद्ध करनी थी। मेरे पास दे रखा था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और इससे मैंने ये चीज़ सिद्ध कर दी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना मुझे घन नहीं करने हैं और प्रत्येक का मुझे मान बताना है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर मेरे पास दे रखा है -12 की क्यू प्लस 7 की क्यू प्लस 5 की क्यू। तो पहले मैं फॉर्मेट देखूंगा, मेरा फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, मतलब a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू टाइप दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें और क्यू नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही मेरा किस सर्व समीकरण होता है, तो हम जानते हैं कि मेरे पास होता है a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू बराबर होता है 3abc के। ये कब होता है, जब मेरा a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। अगर मैं a को b में जोड़ूं और उसमें c को जोड़ दूं, अगर वो 0 बन जाए तो इनके q, इन तीनों के q का अलग अलग q करूं और उनको मैं जोड़ूं तो वो तीनों की गुणा के तिगने के बराबर होता है। तो पहले मैं देखना पड़ेगा a प्लस b प्लस c 0 है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना मेरा a बराबर -12 है, b बराबर 7 है तथा c बराबर 5 है। मैंने ये मान लिया है। तो इसलिए a प्लस b प्लस c बराबर -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर -12 और 7 और 5 प्लस के 12 बराबर 0। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है भाई a प्लस b प्लस c मेरा 0 है। तो अब मैं लिख सकता हूँ a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3abc के बराबर होगा। तो इसलिए a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू बराबर 3abc होता है। 3abc जब ही होता है जब a प्लस b प्लस c मेरा 0 है। तो यहाँ a का मान और b का मान और c का मान रख दो। तो -12 की क्यू प्लस 7 की क्यू प्लस 5 की क्यू वो बराबर बैठेगी 3 गुणा a की जगह तो है -12, b की जगह है 7 और c की जगह है 5। तो 12 दूनी 24, 12 ही थी 36, माइनस के 36 गुणा 7 पन्ना 35 और 35 में 36 की गुणा कर दो, 35 में 36 की गुणा 36 में 35 की कर दो 5 छंग 30 की 0 कैरी 3, 5 तिया 15 16 17 18 का 18, 3 चिंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 9 और 1 10, 0 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1 2 और 1 माइनस के ये बना -1260। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड नंबर में मेरे पास दे रखा है 28 की क्यू प्लस -15 की क्यू प्लस -13 की क्यू। तो मैं मान लेता हूं, सबसे पहले माना a बराबर 28, b बराबर -15, c बराबर -13। तो सबसे पहले मुझे देखना है मेरा a प्लस b प्लस c 0 के बराबर है या नहीं है। तो 28 प्लस -15 प्लस -13, तो ये बन गया मेरा 28 -15 -13, माइनस के जुड़ जाएंगे 28, 5 और 3 8 और 28 -28 बराबर 0। तो यहाँ मेरा दिख गया a प्लस b प्लस c 0 है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसलिए a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू बराबर हो जाएगा मेरा 3abc के बराबर। abc के मान रख दो, 28 की क्यू प्लस -15 की क्यू प्लस -13 की क्यू बराबर, उसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा a 28 गुणा b है मेरा पास -15 गुणा c है मेरे पास -13। तो देखो माइनस और माइनस की गुणा तो प्लस ही हो जाएगी,
15, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। 15 की अगर मैं 3 में करी तो 45 बन गया। इधर से 28 और गुणा 13, 28 और गुणा 13, इन तीनों की हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम 28 और 45 और 28 की कर लेते हैं। 45 में मुझे 28 की गुणा करनी है। 8 पंजे 40 की 0 कैरी 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 9 0 6, 9 और 3 12, 9 और 3 12, और उसमें मुझे गुणा करनी है 13 की। 3 0 0, 3 चिंग 18 काट कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 गुणा 0 6 2 1, तो 0 8 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1, ये आया 16380। ये इसका आंसर हो गया। नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयत। मुझे ये कुछ आयत दिए गए हैं जिनमें उनके क्षेत्रफल लिखे हैं। ये आयत है, उनमें उनके क्षेत्रफल लिखे गए हैं। में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई, मुझे इन आयतों की लंबाई और चौड़ाई बतानी है जिसमें ये क्षेत्रफल लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट नंबर है, मेरे आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 25a² माइनस के 35a प्लस के 12 प्लस के 12। ये मुझे बहुपद के रूप में क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है। और ये 2 घात वाला बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है, मतलब इस टाइप का ax² प्लस bx प्लस c टाइप है। तो फिर आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर। तो इस बहुपद को भी मैं गुणनखंड करके लिखूंगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मेरे गुणनखंड के रूप में आए, गुणनखंड के रूप में है। तो सबसे पहले मैं इस टाइप का बहुपद का फैक्टर करने के लिए मध्य पद विभक्ता से करते हैं। सबसे पहले AC निकालते हैं, AC निकालते हैं, और AC के ऐसे टुकड़े करते हैं जो जुड़ने के बाद B आए, जुड़ने के बाद B आए। तो यहाँ मेरा 25 गुणा 12, AC हो जाएगा 25 गुणा 12। 25 गुणा 12 कितना होता है? 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 30, मतलब AC यहाँ से मुझे 300 दिख रहा है। तो 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जुड़ने के बाद कितना आए? 35 आए, जुड़ने के बाद कितना आए? 35 आए। तो देखो मेरे पास 25 है ना, एक तो मेरे पास 25 है और एक मेरे पास 12 है। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 3। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, एक टुकड़ा मैं 5 चौक 20 वाला ले लेता हूँ, एक टुकड़ा मैं 15 वाला ले लेता हूँ। तो 20 और 15 की गुणा 300, और 20 में मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? 35 बन जाएगा। तो कहने का मतलब इस 35 को मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 15, 20 प्लस 15, तो 25a² माइनस 35 को लिख दिया मैंने 20 प्लस 15, 20 प्लस 15, और 35 में एक ही गुणा है तो 20 प्लस 15 में भी एक ही गुणा, प्लस 12। अब एक ही गुणा 20 में और एक ही गुणा 15 में, तो 25a² माइनस के 20a, अब ये ब्रैकेट खोलूंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 15a प्लस 12। अब 2 2 का ग्रुप बना लूंगा, इस वाले ग्रुप में से 5 कॉमन दिख रहा है और a कॉमन दिख रहा है। तो इधर 5 से 5, 5a माइनस 5 चौक 20, माइनस के 4 बार कट गया, 4 बार कट गया ये वाला। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 कॉमन। तो 3 पंजे 15, 5a माइनस 4, इन दोनों टर्मों में से 5a माइनस 4 कॉमन, 5a माइनस 4 कॉमन, 5a माइनस 4 कॉमन। तो ब्रैकेट 5a माइनस 4a से 5 माइनस 4a कट गए, यहाँ बचा 5a माइनस के 3, माइनस के 3, ये बराबर में चल रहा है। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आ गई, ये लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आ गई 5a माइनस 4 गुणा 5a माइनस 3। अगर मैं लंबाई 5a माइनस 4 को मानता हूं तो चौड़ाई 5a माइनस 3 होती है। अगर मैं लंबाई 5a माइनस 3 को मानता हूं तो चौड़ाई मेरे 5a माइनस 4 होगी, 4 होगी। यदि लंबाई बराबर 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 को मैंने लंबाई मानी है, तो चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 5a माइनस 3, 5a माइनस 3।
दूसरा केस क्या बन जाएगा, यदि लंबाई मैं 5a-3 को मानता हूँ, 5a-3, तो चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 5a-4 के, 5a-4 के। यही मेरा आंसर है। सेकंड नंबर है, मेरे आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 35y² प्लस के 13y माइनस के 12, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं बहुपद को भी गुणनखंड के रूप में लिखूंगा, दो पदों के गुणनखंड के रूप में बनाऊंगा। यहाँ 35 और 12 मतलब AC निकालते हैं ना पहले, तो 35 गुणा 12 कितना होता है AC निकालने के लिए, 12 पंजे 60 की, 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 36 और 6 42, 420 के ऐसे फैक्टर करने हैं मुझे जो घटने के बाद 13 आए, देखो मेरे के बाद 13 आया, मतलब 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 क्रॉस 7, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 3, मतलब 7 चौक 28। अगर एक टुकड़ा मैं 28 का लिखूं और एक टुकड़ा मैं 15 का लूं, तो 28 और 15 की गुणा 420 ही होगी, और 28 में से 15 गए तो 13, मतलब 13 को लिख सकता हूं मैं 28 माइनस 15 लिख सकता हूं मैं 13 को मैं लिख सकता हूं 28 माइनस 15। तो मेरे पास दे रखा है 35y², 13 को मैं लिख सकता हूं 28 माइनस 15, 7 में y है और माइनस के 12, y की गुणा कर दो, 35y² प्लस के 28y माइनस के 15y माइनस के 12। पहले वाले टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। पहले दो टर्म में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है और y कॉमन दिख रहा है। तो 7 से 35 5 बार कट गया और y से y की 1 पावर कट गई, तो 5y प्लस 7 चौक 28, 4 इधर से बचा। इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 पंजे 15, 5y माइनस कॉमन लिया है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, 3 चौक 12। अब दोनों टर्म में से मुझे 5y प्लस 4 कॉमन दिख रहा है, इधर से बचा 7y माइनस 3, 7y माइनस 3, ये बराबर में चल ही रहा है, बराबर में लंबाई गुणा चौड़ाई चल रहा है। अब ये भी मेरा गुणनफल के रूप में हो गया, ये भी मेरे पास लंबाई गुणा चौड़ाई है, गुणनखंड के रूप, गुणनफल के रूप में चौड़ाई। यदि लंबाई बराबर 5y प्लस 4, तो चौड़ाई मेरी क्या बन जाएगी, चौड़ाई अब बन जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 7y माइनस के 3। यदि मैं लंबाई दूसरे को मानता हूं, यदि लंबाई बराबर 7y माइनस 3, तो मेरी चौड़ाई हो जाएगी, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 5y प्लस 4, ये इसका आंसर आ गया। इसका मेरा लास्ट क्वेश्चन है, घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए समवर्ग व्यंजक लिखिए। मुझे घनाभ मेरा क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती हैं, वो मेरा घनाभ होता है। देखो किस तरह का एक बॉक्स होता है, इस टाइप का मेरा डिब्बा घनाभ होता है। ये मेरी लेंथ है, ये मेरी चौड़ाई है, ये मेरी ऊंचाई है। घनाभ का आयतन दिया हुआ है मेरे पास, घनाभ के आयतन के लिए व्यंजक दिए हैं, और इनकी विमा क्या होती हैं, इनकी भुजा होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब विमाओं के लिए मुझे व्यंजक लिखने हैं। तो मेरा फर्स्ट नंबर है, मेरे पास आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन मेरे पास फर्स्ट नंबर है, दे रखा है मेरे पास घनाभ का आयतन बराबर दे रखा है मेरे पास 3x² माइनस के 12x, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर। तो इस वाले व्यंजक के भी मैं क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, दोनों में से मुझे 3x कॉमन दिख रहा है, 3x मुझे कॉमन दिख रहा है, तो यहां से बचा x,
और यहाँ से बचा 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा x माइनस 4, x माइनस 4, और ये मेरी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर है। तो घनाभ की विमा क्या हो जाएंगी? घनाभ की विमाएं मतलब भुजाएं। अगर लंबाई में 3 को मान लेता हूँ, तो चौड़ाई मेरी क्या हो जाएगी? चौड़ाई मेरी x हो जाएगी। फिर मेरी ऊंचाई क्या बन जाएगी? ऊंचाई बराबर बन जाएगी x माइनस 4 बन जाएगी, x माइनस 4 बन जाएगी। तो ये मेरी घनाभ की विमाएं निकली आई। पर मुझे दे रखा है घनाभ का आयतन, दे रखा है घनाभ का आयतन बराबर दे रखा है 12 ky² प्लस 8 ky माइनस के 20 के, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। तो यहाँ भी इनको मैं फैक्टर करूँगा, तो तीनों पदों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है भाई? 4 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 4 कॉमन दिख रहा है, और x भी k कॉमन दिख रहा है। और क्या कॉमन दिख रहा है? k कॉमन दिख रहा है। तो 4 से 12 कटा 3 बार, और k से k खत्म, मतलब 3y² प्लस 4 दूनी 8 और y बचा, माइनस 4 पंजे 20, 5 बचा। इधर से क्या बचा? 5। और ये मेरी द्विघात वाला व्यंजक बन गया। इसके तो मैं फैक्टर कर सकता हूँ, मतलब 5 तिया 15, AC क्या हो गया? 5 क्रॉस 3 बराबर 15। 15 के x से फैक्टर करो, जो घटने के बाद 2 आए, मतलब 5 और 3 ही है। फैक्टर क्या है? 5 और 3 ही हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 के तो मेरे पास है ही, 3y² ब्रैकेट बड़ा कर लेता हूँ, प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 3 और गुणा हो रही है उसके साथ y की माइनस के 5। अब y की गुणा 5 में और y की गुणा 3 में कर दो, 4 के ये बन गया 3y² प्लस के 5y माइनस के 3y माइनस के 5 इक्वल माइनस के 5। अब 2 के ग्रुप बना के कॉमन ले लो। मेरे पास है 4 के, पहले वाले ग्रुप में से y कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचा 3y प्लस के 5, यहाँ माइनस के 1 कॉमन, 3y प्लस के 5, 3y प्लस 5। अब इन दोनों टर्मों में से मुझे 3y प्लस 5 कॉमन दिख रहा है। 4 के 3y प्लस 5 कॉमन, यहाँ से बचा y माइनस 1, तो इसके मेरे 3 टुकड़े हो गए। एक हो गया 4 के, एक हो गया 3y प्लस 5 और गुणा y माइनस 1, ये मेरे 3 टुकड़े हो गए। ये किसके बराबर चल रहा है? ये चल रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर। इस तो घनाभ की विमाएं बराबर हो जाती है। एक हो गई भाई 4 के, दूसरी विमा हो गई 3y प्लस 5, तीसरी विमा हो गई y माइनस 1। इसको मैं लंबाई मान सकता हूँ, इसको मैं चौड़ाई मान सकता हूँ, इसको मैं ऊंचाई मान सकता हूँ। ये घनाभ की विमाएं आ गई।